कल यानी 26 जनवरी को काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। ये एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा जहां हमने देखा कि भगवान का दर्जा देने वाले किसानों ने कैसे हमारे देश को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। भले ही इनमें किसानों की संख्या मुट्ठी भर हो या ज्यादा भी हो, लेकिन असल बात तो यह है कि कल दिल्ली में दंगे हुए हैं। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। लाल किले पर 125 पुलिस वालों को धकेल धकेल के गड्ढों में गिराया गया है, जो फिलहाल गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट है। यह दिन याद रखा जाएगा जब टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे घटिया लोगों की राजनीतिक आकांक्षा इस कदर बढ़ चुकी थी कि जिसके लिए ये दिल्ली को आग के हवाले झोंकने में भी पीछे नहीं हटे। खैर, इन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि लाल किले पर होने वाले खालिस्तानी कांड आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था। कांग्रेस के एक सांसद ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि कल दिल्ली में हुए दंगों का मास्टरमाइंड था पंजाबी एक्टर दीप सिंधु। इनका कहना था कि यह दीप सिंधु अपने समर्थकों यानी खालिस्तानियों के साथ सिंधु बॉर्डर पर अलग से डेरा डाले हुए था। समय समय पर यह किसानों से मिल जाते थे ताकि इन पर कोई शक न करे, और दिल्ली में हुए सारे दंगों का असली कारण और असली मास्टरमाइंड ये एक्टर दीप सिंधु ही है। अब अगर कांग्रेस सांसद रणवीर सिंह बिट्टू की माने तो इस हिसाब से उन्होंने खुद ही कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है और राहुल गांधी को नंगा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है, जो लगातार 2 महीनों से किसानों की रैली के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। हम शुरू से कहते आए हैं ये किसानों की रैली तो है ही नहीं। हाँ, शुरू में किसानों ने बॉर्डर पर डेरा जरूर डाला था, लेकिन धीरे धीरे असली किसानों ने खुद को इस आंदोलन से दूर कर लिया, क्योंकि उन्हें कांग्रेस ही नहीं बल्कि केजरीवाल से लेकर योगेंद्र यादव और टिकैत इन सब की असली मंशा समझ आने लगी थी। वो समझने लगे थे कि इनकी मंशा किसानों का भला करना नहीं है, बल्कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना लगाने की है। इसलिए किसान तो लौट गए, लेकिन किसानों के भेष में जितने भी सरकार विरोधी लोग थे, जो हर उस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं जहां उन्हें सरकार को जलील करना हो, तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था टिकैत। ये वही टिकैत है जिसने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार औंधे मुंह गिरा, जमानत जब्त करवा लिया, लेकिन राजनीति करने का कीड़ा दिमाग से गया नहीं। और किसान आंदोलन के रूप में इसे एक और मौका मिल जाता है जहां ये अपनी राजनीति चमका सके। इसने मासूम किसानों को शुरू में खूब भड़काया, लेकिन असली किसान इसके बहकावे में नहीं आए। कई ऐसी वीडियोस हमने देखी जिसमें मुजफ्फरनगर के किसान टिकैत को गालियां दे रहे हैं, मौका परस्त बता रहे हैं, और यह भी बताया कि वो आंदोलन में गए थे, लेकिन फिर टिकैत जैसे लोगों की मंशा को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने आंदोलन से अपना पल्ला झाड़ लिया। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये आंदोलन खालिस्तानियों का है, योगेंद्र यादव जैसे भेड़ियों का है। आखिर क्या कारण है कि जब जेएनयू में पुलिस घुसी तो सबसे आगे योगेंद्र यादव दिखा, शाहीन बाग में सबसे आगे योगेंद्र यादव दिखा, सीएए के विरोध में सबसे आगे योगेंद्र यादव दिखा, खालिस्तानी आंदोलन में योगेंद्र यादव दिखा। हर दंगों में ये सबसे आगे रहता है, लेकिन आज तक एक डंडा नहीं पिला इस योगेंद्र यादव पर। आखिर किसके शय पर, सब जानते हुए भी इसे बचाया जा रहा है। कल जो कुछ दिल्ली में हुआ वो खून खौलाने वाला था। हमारे पुलिस कर्मियों पर जिस प्रकार से हमले हुए वो दिल को दुखाने वाले थे। हमारे राष्ट्र ध्वज को उखाड़ के फेंक देने वाला मंजर कहीं ना कहीं दिल में चुभता रहता है। और ऐसे में सोचिए उन पुलिस वालों का दिल कितना मजबूत रहा होगा जो मार खाते रहे, घायल होते रहे, लेकिन एक गोली तक नहीं चलाई। इसे पुलिस वालों का तो पेशेंस जरूर कहेंगे, लेकिन सरकार की कमजोरी भी कहना गलत नहीं होगा। अगर हमारे तिरंगे का अपमान करने वाले सरेआम घूम रहे हैं, अगर ये भेड़िए हाथों में तलवार लिए हमारी पुलिस और जवानों को भगा भगा कर मार रहे हैं, तो फिर ये शर्मनाक है सरकार के लिए। सोचिए, अगर एक गोली इन्हीं में से किसी को लग जाती तो कितना बवाल होता। इन दंगाइयों में से अगर कोई मर जाता तो अब तक दलाल पत्रकारों की टोली छाती पीटकर विधवा विलाप करने लगती, लेकिन अभी ये चुपचाप बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। कल जिस प्रकार से ये खालिस्तानी बैरक तोड़कर दिल्ली में घुसे थे, उन्हीं में से एक ट्रैक्टर वाला स्टंट दिखाने के चक्कर में ऊपर वाले को प्यारा हो गया, लेकिन उस मौत को किस प्रकार से दिखाने की कोशिश की गई ये आप सब जानते होंगे। उसकी लाश पर तिरंगा डालकर खालिस्तानी फोटो सेशन करवा रहे थे, और इसमें इन्होंने साथ मिला रखा था राजदीप सरदेसाई जैसे दलाल पत्रकारों को। यह दलाल पत्रकार ट्वीट करके बताता है कि इसकी मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है, और इसके पीछे और भी कुछ दलाल ट्वीट करना शुरू कर देते हैं।
ये गलत अफवाह कितनी भयानक हो सकती थी इसका अंदाजा लगाइए। और ऐसी झूठी अफवाह फैलाने के लिए राजदीप सरदेसाई को जेल के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए, या कम से कम इसकी पत्रकारिता क्यों नहीं छीनी जानी चाहिए। इसके इस भड़काऊ ट्वीट से कल पूरी दिल्ली खत्म हो सकती थी। फिर भी ये दलाल कैसे बाहर आजाद घूम रहा है। अब जब कांग्रेस के एमपी रणवीर सिंह बिट्टू ने इस बात की पुष्टि खुद से कर दी है कि ये खालिस्तानी थे ना कि किसान, तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे कि इतने दिनों से जो इन्हें बताया जा रहा था कि ये लोग किसान नहीं हैं, इनका समर्थन ना करें, तो ये लोग भड़क जाते थे और कहते थे कि किसानों को खालिस्तानी बताने वालों, तुम अन्नदाता का अपमान कर रहे हो। अब जब इनके बाप इन सो कॉल्ड अन्नदाताओं ने दिल्ली जला डाली तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, संजय राउत, शिवसेना? बताइए कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? यह सवाल हर उस शख्स के लिए है जिसने 2 महीने से हो रहे इस नकली किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, या सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, फिर चाहे वो पंजाब के सेलिब्रिटीज हो, सिंगर्स हो, एक्टर्स हो, कोई भी हो। कांग्रेस सांसद रणवीर सिंह बिट्टू के खुलासे से अब वो सब लोग कटघरे में आ चुके हैं जो अब तक इन खालिस्तानियों के पक्ष में खड़े थे। इन दंगों का श्रेय केवल इन खालिस्तानियों को नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल भी बराबर के भागीदार हैं, जो समय समय पर इनका साथ देकर इन्हें सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे। इन पर कड़ी कार्यवाही होनी ही चाहिए। केवल नेता होने के नाम पर इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद 2 और ऐसे मास्टरमाइंड हैं जिन्हें उल्टा लटका के इस दंगे का हिसाब मांगा जाना चाहिए, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत। साथ ही साथ उन सभी बॉलीवुड कलाकारों से लेकर सिंगर्स तक को इसका जिम्मेदार माना जाना चाहिए जिन्होंने इस आतंकवादी हमले का समर्थन किया था। वो सब भी इस दंगे में उतने ही गुनहगार हैं जितना कि योगेंद्र यादव या राकेश टिकैत। अब ये सब के सब ये कहकर सफाई जरूर देंगे कि ये हिंसापूर्ण गतिविधि नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था। तो ये उनकी दोगली चाल है, खुद को बचाने की, ये दिखाने की कि हम हिंसा नहीं चाहते थे, जबकि टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे वो लोग हैं जो पिछले 2 महीने से लोगों को भड़का रहे थे, उन्हें दिल्ली में दंगे करने के लिए उकसा रहे थे। दोस्तों, कल की घटना बेहद शर्मसार करने वाली है, जिसमें किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दोषी हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। सजा सबको मिलनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मतलब अब क्या, जब ये आतंकवादी घरों में घुस के मार काट शुरू कर देंगे तब इन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या इसी दिन के लिए 2 महीने से बिरयानी और बादाम वाले दूध पिए जा रहे थे ताकि 26 जनवरी को दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके? ये क्या इसी दिन के इंतजार में महीनों से बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे थे ये किसानों के भेष में आतंकवादी? पुलिस बैरक को ट्रैक्टर से उड़ाकर ये दिल्ली में घुसते हैं और जगह जगह तोड़ फोड़, आगजनी